अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफाई करना है और पहला पार्ट जो लिखा हुआ है वो क्या है, 2 raised to power 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 27 raised to power 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 60 power 1/2 होल डिवाइडेड बाई 180 raised to power 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 raised to power -1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 raised to power 1/4। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर कहीं पे कोई पावर नेगेटिव आ रही है तो उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। अब इन तमाम वैल्यूज़ में ये डिनोमिनेटर में 4 रेज टू पावर -1/3 है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में है तो इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पहले स्टेप में देखें, ये वाली वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ गई, 27 पावर 1/3 एज इट इज़ और 60 पावर 1/2 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू भी इसी तरह आ गई, 180 पावर 1/2 और 9 पावर 1/4। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही थी ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं है, इसे मैं ऊपर ले गया हूँ पॉजिटिव, इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए। जब इनकी पावर सबकी पॉजिटिव हो जाएंगी फिर हम जो बेस हैं उनको फैक्टराइज करेंगे। तो 2 रेज्ड पर 1/3 एज इट इज़ आ गया, 4 रेज्ड पर 1/3 है, इसे लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर की पावर 1/3। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर है 60 पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में है 180 पावर 1/2। तो 180 को अगर मैं लिख देता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाई 3, तो नेक्स्ट स्टेप में चल के 1/2 जब दोनों पे पावर सेपरेट होगी तो 60 पावर 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इस 180 को लिख दिया है 60 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और 9 3 का स्क्वायर होता है तो 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख दिया, इसकी पावर 1/2 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ये पावर दोनों पे मैं सेपरेट कर दूंगा। देखें ये 1/2 इसी तरह आ गया, ये वाला 2 इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। 3 जो है ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 बच जाएगा। 60 पावर 1/2 आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर 1/2 पावर हम सेपरेट कर देंगे, 60 की पावर 1/2 सेपरेट हो जाएगी और 3 की पावर 1/2 सेपरेट हो जाएगी और ये पावर इस 1/4 से कैंसिल होगी तो 3 की पावर 1/2 रह जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो 60 पावर 1/2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, ये देखें इन दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई बाय ये 3 आ जाएगा। 60 पावर 1/2 ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास रह जाएगा 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/2। तो 1/2 पावर को आप स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट 3 लिख दिया है और इसकी जगह पर भी स्क्वायर रूट 3 लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर में 1/3 प्लस 2/3 है तो इसका पावर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा, 3 से कैंसिल तो ये वाला +2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 है और ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो होल स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर इस रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3/3 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर यहाँ पर ये 3 से कैंसिल होगा तो 2 पावर 1 रह जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा तो 2 पावर 1 रह जाएगा और 2 पावर 1 जो है ये 2 होता है और यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 216 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -1/2 और इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव आ गई तो हम उसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये नीचे पड़ी हुई है, डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर +1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब। ये जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है इसकी वजह से मैंने इसे 6 की पावर 3 लिखा है ताकि ये इससे कैंसिल किया जा सके। 25 रेज पर 1/2 जो है ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, लेकिन ये जो वैल्यू है डेसिमल फॉर्म में, इसको मैंने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। डेसिमल हटाएंगे 1 लगाएंगे, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे तो 4/100 हो जाएगा। इसकी पावर 1/2 है तो इस सारी वैल्यू की पावर 1/2 आएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा तो 6 का स्क्वायर रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर 1/2 एज इट इज़ लिख दिया, ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी तो 1/25 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर 36 होता है,
25 पावर 1/2। मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, इसे मैंने 5 का स्क्वायर नहीं लिखा। अगर 5 का स्क्वायर लिखते तो भी ठीक था, लेकिन मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 1/25 आ रहा है, इस पे स्क्वायर रूट सेपरेट होगा तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 36, और स्क्वायर रूट 36 क्या होता है, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर 2 का क्यूब है, तो हम 2 का क्यूब लेंगे तो 5 की पावर में आ जाएगा 8। 2 का क्यूब 8 होता है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये इस पूरी वैल्यू का क्यूब है, यहाँ पर ये इस 2 का क्यूब था तो इसलिए 2 का क्यूब ले लिया गया, लेकिन यहाँ पर ये क्यूब जो है ये इस पूरी वैल्यू का क्यूब है, इसलिए ये इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होगी तो ये 6 हो जाएगा, और डिवाइड हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज़ पर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ पर 6। और दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हो और बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो 8 - 6 हो जाएगा, 8 में से 6 निकाल दें तो 5 पावर 2 आ जाएगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि 6 पावर कैंसिल होंगी तो 5 का स्क्वायर रह जाएगा, और 5 स्क्वायर 25 होता है। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, x रेज़ टू पावर 3 की होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब का स्क्वायर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये दो वैल्यूज़ डिवाइड होनी है क्योंकि इनके दरमियान डिवीजन है, तो इनको डिवाइड कर दें। x पावर 6 ऊपर आ जाएगा, x पावर 9 नीचे आ जाएगा। अब दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हो और बेस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा 6 - 9, और यहाँ पर आ जाएगा x पावर -3। 6 - 9 इज़ -3। अब ये पावर नेगेटिव आ गई है तो इसे हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाई x पावर 3। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है।